रखिए और अपनी प्रायोरिटी थोड़ी क्लियर कीजिए इसके लिए, है ना? जी हाँ, जी जैसे-जैसे हमारी प्रायोरिटी क्लियर होगी ना कि हमारे जीवन का प्रमुख और प्रथम और अंतिम लक्ष्य यही है, प्रथम भी यही है, अंतिम भी यही है। तो अब जी। रिटायर भी हो गए हैं तो अब प्रायोरिटी तो निश्चित हो जानी चाहिए। प्रायोरिटी अपना अंदर से स्पष्ट होगी तो संकल्प प्रगाढ़ होगा तो साधना जो है वो सघन होगी तो जो है वो प्रतिक्षण पे फैलती जाएगी, है ना? हर कृत्य के साथ में फिर जो है बोधपूर्णता रहेगी, दृष्टा भाव आता चला जाएगा, सजगता रहेगी। वो सजगता फैलते पूरे जीवन को साधना में कर देगी। पूरा जीवन ही साधना में होना चाहिए। तब जो है जब हाँ शरीर को हम चलते हुए देखेंगे, शरीर को खाते हुए देखेंगे, तब शरीर को हम मरते हुए देख पाएँगे। तभी तो देख पाएँगे ना। हाँ यदि हम शरीर को चलते हुए, खाते हुए, नहाते हुए नहीं देख सकते, तो शरीर को मरते हुए कैसे देखेंगे? तो शरीर को मरते हुए हाँ देखेंगे तब पता चलेगा कि शरीर से अलग होना होता है, मरना-वरना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कि शरीर ये बहुत ही हाँ, शरीर से अपना अलग हो गए, क्यों कि भई ये मशीन खराब हो गई तो छोड़ो इसको, है ना? हाँ। तब जो है मशीन को छोड़ते हुए तब भी हम उसको दृष्टा भाव से देखते रहेंगे, शरीर को छोड़ के। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ आपको जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए, कैसे हैं? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मैं शहर कपूरथला से, जो कि पंजाब स्टेट में है, वहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं करीब करीब 1.5 महीने से आपकी जो भी वीडियोस डिफरेंट इन स्पिरिचुअल सिस्टम के ऊपर आप बातें कर रहे हैं या लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है, वो सुन रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि साधना की इस दौर में जैसे लोग साधक हैं, जो उनको इतना डिटेल में जो आप ज्ञान बांट रहे हैं, मतलब डिटेल में एक तो ज्ञान बांट रहे हैं, एक वो क्लैरिफाई कर रहे हैं उस चीज को। हुँ, हुँ। तो इसी के रिगार्डिंग फिर मेरा भी मन कहा कि मैं भी थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, इसलिए आपसे परमिशन ली थी। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो देखिए, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और हुँ, इधर आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ ये कि 1999 में 79 में मैं ना जब छोटा था, हुँ, हुँ। कोई 9th क्लास में पढ़ता था। हुँ, हुँ। तो बेसिकली मैं खिलाड़ी भी हूँ। हुँ, हुँ। तो उस टाइम भी खेलता था स्कूल में। तो कोई ऐसा भक्ति का या कोई ध्यान का या कोई धार्मिक होने का तो ऐसे कोई पक्की पक्की नहीं थी कि मैं किसी हिंदू परंपरा से या किसी सिख परंपरा से चलता। हुँ, हुँ। वैसे परिवार हमारा सिख है, हुँ, हुँ। लेकिन वो कट्टर नहीं थे। वो ऐसे जैसे स्कॉलर लोग पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ भी आप जाए मर्जी से जा सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी के रिगार्डिंग ये डेरा ब्यास में जो पहले सतगुरु थे, महात्मा थे, हुँ, तो कोई किसी आदमी के साथ में वहां चला गया उनके साथ, हुँ, हुँ। ऐसे ही उनके टेम्पू में बैठ के। हुँ, हुँ। तो जैसे वो अंदर सत्संग कर रहे थे, अपना प्रवचन दे रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे बोलते। तो मैंने मन में आया कि इनको मेरे को देखना चाहिए, देखने को मन किया बहुत ज्यादा। हुँ, हुँ। तो जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे तो मैं भाग के उनकी तरफ गया, लेकिन उन्होंने, जो सेवादार थे, उन्होंने रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते हुँ, जब तक वो बाबा जी नहीं आते। तो फिर वो जब आए तो उन्होंने जैसे हमसे कोई ज्यादा नहीं, कोई 3 4 5 फीट की दूरी पे वो खड़े थे। हुँ, तो उन्होंने जैसे ही हमारी तरफ देखना शुरू किया, वन बाय वन, हुँ, हुँ। थोड़े से लोग थे, ज्यादा नहीं थे। हुँ, हुँ। तो वहां पर जैसे ही मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ एकदम से हुआ है मुझे। हुँ, हुँ। ये नहीं मेरे को पता कि क्या हुआ, लेकिन एक हुआ है कुछ बहुत अच्छा सुखद अनुभव, जैसे आनंद, बहुत जैसे मैं किसी चीज की खोज में था, मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन वो मिला, मुझे मिला कुछ एकदम से। हुँ, हुँ। लेकिन वो ग्लिम्पसेस बहुत थोड़े थे। तो वो फिर ऐसे देख के, जैसे वो अपना ध्यान हमारी तरफ पूरी तरह से करने के बाद वो चले गए गाड़ी में बैठ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरी मतलब चेंज हुई है कुछ। एकदम मेरे को ऐसे लगा जैसे, क्योंकि हम बच्चे थे तो उस टाइम जैसे गाली गलौज भी, छोटे शरारती होते हैं, बहुत कुछ करते थे। तो एकदम ही एक ही दिन में, उसी क्षण में ऐसे लगा
ये चीजें बंद हो गया सब कुछ। ये एकदम बंद हुआ, यानी मेरे को ऐसे लगा कि मेरे जुबान से गाली भी निकल सकती है, कुछ बुरा नहीं किसी से बोला जा सकता, तो ऐसे होना शुरू हो गया ये निरंतर। फिर मैं उनके दर्शनों के लिए काफी साल जाता रहा, करीब 11 साल उनको देखता रहा, सुनता रहा। दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनके पास मेरे को जाना, देखना, उनके पास बैठना, क्योंकि रश तो बहुत होता था, लेकिन फिर भी वो उन दिनों में थोड़ा सा कम होता था, तो 1 to 1 भी देखने को मिल जाते थे। बस देखना अच्छा लगता था, दीक्षा लेने को मन नहीं कभी किया था। लेकिन वो 90 में जब पूरे हो गए तो फिर उसके बाद मैं फिर थोड़ा फील करने लगा भी ये तो मैं तो केवल उनको देखता रहा। अच्छा तो था, लेकिन उनको देखने का ऐसे लगता था, जैसे ही मैं उनको देखता तो मेरे को जैसे मेरा अपना आप भूल जाता था, बस देखता रहता। तो उसमें जैसे टाइम नहीं रहा कुछ, मैं भी नहीं अपने बोध से भी दूर हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या किसी ऐसे बुद्ध पुरुष या महात्मा के संदर्भ में उसके पास जाने से ऐसी घटना हो जाती है? उनका इसका मतलब इतना महत्व है? यही है कि यदि साधनात्मक रूप से कोई उच्च स्थिति की बीइंग है, कोई भी व्यक्ति है, तो वो आसपास का जो क्षेत्र रहता है वहां पर बदलाव होते हैं, वह ऊर्जाएं वहां काम करती हैं, और जो व्यक्ति खुले हुए रहते हैं तो उनके खुलेपन के कारण जो है उनमें भी थोड़ा रूपांतरण हो जाता है। जी, जी। हाँ, तात्कालिक रूप से तो काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर जैसे आप दूर चले जाएंगे तो कुछ प्रभाव उसके कम हो जाएंगे, पूरे नहीं होंगे लेकिन कुछ प्रभाव कम हो जाएंगे। तो ऐसा होता है। हाँ, तो वो फिर मेरे को जैसे उनकी कमी खटकती थी, मतलब जैसे मैं खेलने चला गया, फिर मैं ऊपर थोड़ा 2 महीने पड़ गए, तो एक उनको मिलने को दिल करता था, देखने को दिल करता था। वो देखने से फिर वो चीज तो हो जाती थी, लेकिन जैसे आपने बताया कि दूर होने से, फिर मैं ये आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिर इनिशिएशन जो मेरी उनसे हुई वो सेकंड जो उनके बाद में आए हैं उससे हुई। लेकिन मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि मेरा ना उनके साथ लगाव नहीं हो सका। परंपरागत जो एक फॉर्मेलिटी होती है ध्यान सिखाने की, या उन्होंने जो भी हमें मंत्र दिया तो ठीक है, जपने को बोला और जो करना को बोला वो करते हैं, लेकिन वो एक जो होता ना प्रेम नहीं पड़ा। हाँ, तो वो हर किसी से हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है कि हर किसी से वह प्रेम वह लगाव बने और हर किसी से वह प्रेरणा मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। आप हर जगह रेजोनेट नहीं कर सकते। वैसे तो हजारों ऐसे धाराएं चल रही हैं, है ना, हजारों गुरुज हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आप हर जगह रेजोनेट नहीं कर सकते। एक रेयर वन है ना, वो रेयर वन ही होता है, फिर 2-4 लोग ही होंगे पूरे इसमें जिनसे आप रेजोनेट कर पाओगे। तो वही ढूंढना होता है साधक को कि हम कहाँ से रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो फिर वहां से जो है अपनी वो यात्रा को उसको गति मिलेगी। जहाँ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं वहां आपकी यात्रा को गति नहीं मिल सकती, आध्यात्मिक विकास वहां नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने वो ऐसे रूखापन, वो एक बनावटी तौर पे उनके सामने जाना फिर मिल, लेकिन वो जो था वो इतना ऑटोमेटाइज था कि जैसे उनको देखना, तो ये मतलब आपको बताएं कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये लू कंधे खड़े हो जाते हैं ना बॉडी में, एक वैसी मेरे को अनुभूति होनी शुरू हो जाती है देखने से। तो ऐसे एक तरंगत हो जाता था शरीर, मन खुश उल्लास में। तो फिर गुरुजी मैंने, स्वामी जी मैंने चलो वो करते रहे, तो उसके बाद ना मेरे को ऐसे लगा कि मैं आपसे वही 2-3 बातें करनी चाहूंगा, क्योंकि इनका मार्ग है लाइट एंड साउंड का, जो इसमें प्रकाश और धुन, जिसको आप भी अनाहत नाद बोलते हो। मैंने आपके जो कैसेट है वीडियो में सुना है कि लास्ट में वो ओंकार ध्वनि जो आप कह रहे हैं अनाहत नाद, यहाँ से ये पूरी सृष्टि का जो क्रिएशन हुआ है, तो वो भी बात तो वही करते हैं, लेकिन उसमें एक एकाग्रता
पहले एकाग्र होना है तो फिर उसको सुनना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारे जो शरीर है उसमें से नाद उपजता है या ये ब्रह्मांड का नाद है? ये नाद तो बियॉन्ड ब्रह्मांड से भी आगे का है। ये पूरे ठीक अस्तित्व का नाद है। है, ठीक ब्रह्मांड है। तो उसका सृजन है, वो ब्रह्मांड ठीक का है। नाद नहीं है। ब्रह्मांड तो उससे पैदा हुआ है, उस नाद हाँ से। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। वो तो अस्तित्व का नाद है। वह तो शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, अनंत है। वो बिल्कुल। निराकार, हाँ, वो उस निराकार परम ब्रह्म का ही वह स्वरूप है। ठीक है। हम्म। तो स्वामी जी इसमें तो फिर अगर वो इतनी विराट है चीज, तो फिर क्या वो कानों से थोड़े सुनी जाएगी? वह नहीं नहीं, वह तो है ही। हम जो है वो तो है ही, और हम उसे सुन ही सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि वह तो उसी से तो क्रिएट हुए हैं, बने ही उसी से। हम हाँ भीतर जाएंगे तो नाद मिलेगा ही मिलेगा। जब हम जो है हाँ इस भीतर उतरेंगे, और जो है हमारी जो बॉडीज हैं, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, और उसके बाद में कैजुअल बॉडी और मेंटल बॉडी, इसको क्रॉस करेंगे, तो जैसे ही हाँ हम जो हाँ स्पिरिचुअल बॉडी एंड मेटाफिजिकल वर्ल्ड की तरफ बढ़ेंगे अंदर, जैसे ही वहाँ एंट्रेंस के पास पहुंचेंगे तो हमें वो नाद सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उससे हाँ सब ये हाँ बन रहा है। हाँ हाँ मतलब हाँ उससे ही सब, सारा सृजन उसी से हो रहा है ना। हाँ मतलब हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो वो तो सृजन हो रहा है, सृजन हो चुका वाला नहीं है, सृजन हो रहा है। सृष्टा स्वयं ये सृष्ट बात। हो रहा है प्रतिक्षण। मतलब वो सृष्टि बना के अलग नहीं हुआ है ना। मतलब हाँ सृष्ट हाँ हो हाँ रहा है, हाँ लगातार क्रिएशन है वह। जैसी क्रिएशन स्टार्ट होगा तो सब अदृश्य, सब गायब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मतलब वो ये अलग हो जाएगा तो ये बचेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ है ही नहीं, वो वाइब्रेशन से ही है। उस नाद की वाइब्रेशन से, उस वाइब्रेशन से ये सब बना है। तो तो फिर जो हमारी। हाँ 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 हाँ। वह तो जी जी। मतलब ऐसा है कि जैसे हम भीतर उतरेंगे तो हम हैं ही वही। वो हमारा खुद का हाँ स्वरूप है, तो हमें वो क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा? उसी से सृजन हुआ है। तो हमारी जो हाँ। अपना कर्णेंद्री बाहर की है, और इसकी सूक्ष्म जो इंद्री है भीतर की, वह उसे सुन पाती है। हम्म। यह कान नहीं सुन पाते। 5 इंद्रियां है, जो बाह्य इंद्रियां है, 5 अंतर इंद्रियां है। तो अंतर इंद्रियों में अंतर जो कर्णेंद्री है, वह सुनती है उसे। तो ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ हाँ। तो उसी में फिर वो महब महब मतलब उसमें ही लय होने को ये साधना कहेंगे फिर हम? अगर हम सुनते हैं तो उसमें और सुनने को दिल करे तो और आनंद आ रहा है, वह तो तो ऐसा है उसमें। कि एक्चुअली वह सुनाई पड़ता ही है। यदि हम साधना के उस स्टेज में आ गए तो अनाहत हाँ नाद हाँ तो सुनाई पड़ता ही पड़ता है। मतलब जहाँ पर भी बाहरी शोर शराबा कम हुआ, तो वह नाद तो सुनाई हाँ पड़ता रहता है। वह अनाहत है, वह तो सदा चलता हुआ नाद है। वो तो सुनाई पड़ता रहता है। जहाँ जो उस स्टेज पे एक बार ठीक से पहुंच गया, स्थापित हो गया, तो नाद जी। हमेशा सुनाई पड़ेगा, और स्पष्ट सुनाई पड़ता है। आधा अधूरा कभी नहीं सुनाई पड़ता, ची पी की तरह नहीं सुनाई पड़ता। पूरा हाँ 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 स्पष्ट हाँ स्पष्ट ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है। हाँ हाँ। तो हाँ कई बार स्वामी जी मैं जब बैठता हूँ तो शाम को जैसे साधना में मतलब 12 बजे हाँ। कभी कभी ऐसे फ्रेश महसूस करता हूँ। हम्म, तो जैसे मेरा नींद नहीं आ रही तो मैं बैठ गया, तो मैं पहले तो ये था कि जैसे मंत्र जाप करूं तो करके एकाग्र होना है। अब कुछ सालों से ये हो रहा है कि अगर मैं मंत्र जाप करता हूं तो मुझे डिस्टर्बेंस लगती है। तो देख, अगर मैं। मंत्र जो है ना, सीधी सी बात है कि वो इनिशियल स्टेज है, वो प्राइमरी क्लास है ना, किंडर गार्डन है ना। हाँ 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 अब वो हाँ उसको क्रॉस करके आगे की क्लास में जाना है ना, तो उसको छोड़ेंगे तब तो आगे की क्लास में जाएंगे ना। अब बोलेंगे नहीं जी, हाँ मुझे जो है अब प्राइमरी क्लास में भर्ती होना है, लेकिन मुझे किंडर गार्डन भी नहीं छोड़ना है। संभव ही नहीं, ये छोड़ेंगे तब हाँ तो हाँ। वहां जाएंगे ना। बिल्कुल सही। हम्म। तो मैं रात को फिर क्या करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, जो भी कुछ नहीं करना। हम्म। तो जैसे ही मैं बैठता हूँ तो ये आपने जो बात कही है, मेरे बाहर भीतर वो जो साउंड है ना, वो ऐसे मेरे को जैसे मैं साउंड में सुन भी रहा हूँ, साउंड हो भी रहा हूँ, हम्म। ऐसे ऐसे एक फीलिंग आती है। तो उसमें कई बार मेरे को मतलब आपको क्या कहूँ, ऐसे बैठने को दिल करता, बस बैठा ही रहूँ, बैठा रहूँ, बैठा रहूँ, कुछ नहीं हम्म। करना। हम्म। हम्म। तो उसमें एक आनंद
फील होता है तो एक अहोभाव भी फील होता है। जैसे मेरे हाथ कई बार बिना किसी कोशिश के उठते हैं अपने आप ऊपर को। हम्म। तो ऐसे ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ तो बड़े आराम से ऊपर, जैसे कोई ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, मतलब कि हाँ खुशी अनंत से वो, मतलब क्या कहें कि वो थैंक्स हो रहा है या पता नहीं क्या है, वो अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं कई बार रोकता भी हूँ भी ना करूँ, फिर भी वो ऐसे उठ जाते हैं ऊपर। हाँ, वो तो स्वाभाविक तो पोस्चर बनते हैं और उसे बनने देना चाहिए। ऐसी कुछ घटनाएं यदि होती हैं साधनात्मक जी स्थितियों में तो उनको कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वह एक्चुअली जो है समूची कास्मा से इस बॉडी के थ्रू एक हो रहे होते हैं ना, सारे ब्रह्मांड से हम एक हो रहे होते हैं। एनर्जियों का आदान जी प्रदान होता है इस बहाने, डिवाइन बिल्कुल। एनर्जीज हम में प्रवेश होती है, तो वह जो है वह एंटीना की तरह काम करते हैं उठे हुए हाथ जो है। तो स्वामी जी, ये क्या हमारी जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत एनर्जी जो अभी मेरी बॉडी पे चल रही है, सबके चलती है, हम्म। ये और जो एनर्जी कॉस्मिक है, इसमें भिन्नता होती है? भिन्नता कुछ नहीं होती है, वह रिदमिक होती है। और जो थोड़ा कहते हैं कि ये आदमी गड़बड़ है, का मतलब उसकी रिदम बिगड़ गई है, एनर्जी वही है, उसकी रिदम बिगड़ गई है, सिर्फ अलाइनमेंट की जरूरत है। हाँ, वो उस हाँ रिदम का, हाँ, सिर्फ अलाइनमेंट की जरूरत है। मतलब वो जो है वहाँ सब है, सब सितार भी बज रहा है, वीणा भी बज रही है, हारमोनियम भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, ढोल है ना, ढोलक बज रही है, सब बज रहा है, ठीक बांसुरी ठीक बज रही है, लेकिन वो ठीक। रिदम में नहीं बज रही है। तो और उनको लय जो है, में नहीं है। हाँ उसकी उसकी लयबद्धता जो है उसे बस हाँ आने की हाँ। जरूरत है। जैसी लयबद्धता हो गई, संगीत हो गया, संगीत हो गया, गीत जैसा गाना चाहिए, गीत वैसा का वैसा गा लिया तो मुक्त हो गए, बात खत्म हो गई। वाह, बहुत अच्छा। ये मेरे मन में बहुत देर से था। तो मेरे को लगता है कि जैसे ही वो मेडिटेशन की मैं पोस्चर में, पोजीशन में बैठता हूँ, तो वो लयबद्धता स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो उसमें एक अनंत सा, एक मतलब बहुत अच्छा देह को भी महसूस होता है, मन को भी जैसे अच्छा लगता है बहुत, टोटलिटी में ही। हम्म। तो इसमें ये भी होता रहता है कि मेरी आंखें भी कई बार खुल जाती है, कई बार ऐसे, एक वो भी होता है जैसे ना, अगर आंखें बंद है तो हमारे बोलते हैं कि ये सुर्ती का ऊपर चले जाना। हम्म। तो ऊपर, ये पहले तो मैं थोड़ा सा स्वामी जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आत्मा और सुर्ती में फर्क है? सुरति यानी स्मरण। जी स्मरण, स्मरण किसका? अपने होने का बोध। तो जो जहाँ वो जी। बोध हो गया वो आत्मा, उसको हम आत्मा कह देते हैं। आत्मा कोई थिंग तो है नहीं, कोई चीज तो है नहीं, है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ सुरति यानी उस स्टेज पे पहुंच गए जिसको हम आत्मा कहते हैं। हाँ। स्मरण की अवस्था जो है ना, स्मरण हुआ तो मतलब स्मरण किसका हुआ, मतलब वो हो गया जिसका स्मरण होना है, जो मूल स्वरूप है। तो मूल स्वरूप का स्मरण हो गया तो वही तो आत्मा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुरती जो है उसका मायना ये हो कि हमारे आत्मा का सिमरन, या उसका सिमरन, जिसका जो भी नाम रखे। हम्म। तो लेकिन जैसे कहते हैं आत्मा और परमात्मा मतलब एक ही है, दो नहीं है। क्योंकि मैंने फिर जब ये स्टार्ट किया तो साथ में थोड़ा थोड़ा जैसे वेदांत भी पढ़ना शुरू किया, अपने आप, किसी से नहीं पढ़ा। हम्म। थोड़ा सा ये सुना, जैसे एक युग पुरुष हैं स्वामी परमानंद जी, हम्म। तो उनसे एक यहाँ पर शिविर लगा था कपूरथला में, तो मैंने उनसे सुना, उन्होंने यही कहा, आत्मा है यही परमात्मा है, आत्मा का बोध परमात्मा का ही बोध है। हम्म। अगर आप ये जान जाते हैं कि हमारी आत्मा ही, आत्मा का हमें पता चल जाता है, तो फिर समझे कि परमात्मा ही है ये विराट स्वरूप में। हम्म। तो वो मेरे मन में ये आता है कि हमारी जो बॉडी में आत्मा है, ये तो बहुत छोटी एक होगी, तो वो तो बहुत विराट है परमात्मा। हम्म। तो ये आत्मा से परमात्मा कैसे ऐसे हो सकती है? अब हम कह रहे हैं कि ये पेड़ भी परमात्मा है, ये पत्थर भी परमात्मा है ना। जी क्योंकि दो तो हो नहीं सकते हैं, उसी का ही जी सब क्रिएशन है। वो इस रूप में क्रिएट हो रहा है, इस रूप में क्रिएट हो रहा है, इस रूप में क्रिएट हो रहा है तो वह एक ही है ना। तो जी वैसे ही जैसे पत्थर है, जैसे पेड़ है, वैसे एक आत्मा है। आत्मा भी एक इंडिविजुअलिटी है ना। लेकिन जो जी है वह इनफाइनाइट, लेकिन उसमें जो सेपरेशन बना हुआ है तो वह एक्चुअली
जैसे जिस भाषा को हम समझ पाते हैं उस हिसाब से आत्मा और परमात्मा अलग अलग ही है ना। हाँ 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 हाँ। लेकिन जो है वो जो फाइनल सेपरेशन है, मतलब सेपरेशन का एक सूक्ष्म रूप रह गया है। तो सेपरेशन जी का सूक्ष्म रूप जैसे ही डिसॉल्व होगा तो फिर जो है फिर परमात्मा ही बचेगा। तो वही जो है ना जिसको हम साक्षी कहते हैं, दृष्टा बोलते हैं, ये है ना, या फिर जी जी अपना जो है इजनेस बच जाती है ना। जी, हाँ हाँ जी जी, हाँ, तो वह बिल्कुल सही बोल। इजनेस भी जब डिसॉल्व हो जाएगी ना, तब जाकर के जो हाँ है हाँ। वह परमात्मा होगा। तो हाँ, मतलब हाँ परमात्मा ये तो है ही, मतलब हम अपने आप को अलग किए हुए हैं ना, परमात्मा तो है ही, सब कुछ परमात्मा ही है। लेकिन हम अपने आप को अलग किए हुए हैं, हम अपना सेपरेशन खुद क्रिएट करते हैं कि मैं अलग हूँ और बाकी सब अलग हैं, है ना। तो सेपरेशन का जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी एक्सरसाइज है, वह एक्सरसाइज जो फाइनल रूप में जब छोटी मोटी बची रहती है तो उसको आत्मा बोलते हैं। और वो बिल्कुल। सेपरेशन की एक्सरसाइज हमारी पूरी तरह से डिसॉल्व, मतलब डिसॉल्व होने का मतलब हमारी वो एक्सरसाइज, सेपरेशन की ये- एक्सरसाइज ही डिसॉल्व होती है। मतलब वो लोग बोलते हैं ना, अरे आप डिसॉल्व की बात करते हो, बड़ा डर लगता है कि अरे हम ही नहीं रहेंगे तो मतलब क्या निकलेगा। तो एक्चुअली जो हाँ हमारी जो हाँ हाँ एक्सरसाइज है हाँ जिसमें मैं अपने आप को अलग करता हूँ, मैं अपने हाँ। आप को जहां जहां अलग करता हूँ उसको हम डिसॉल्व कर रहे हुए होते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये तो फिर अपने आप हाँ को लेट गो, रियल लेट गो की स्थिति में आ जाते हैं, पूरी तरह से छोड़ देते हैं, तो अलग कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि वह जो है कोई मतलब कोई ठोस चीज तो है नहीं, वह तो आसमान में खींची हुई लकीरें हैं, वो कोई टिकती थोड़ी नहीं आसमान में खींची हुई लकीरें। हाँ। ये स्वामी हाँ जी, एक एक मेरे सवाल दिमाग में बहुत रहता है कि ये हमें जो सेपरेशन का या इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी का ये बोध, ये हमारा ही खुद का बनाया हुआ है या ये कुदरत ने बना दिया हमें? एक्चुअली अब शुरुआत में तो कुदरती है, फिर बाद में जो है उसमें जैसे जैसे वह चेतना का विकास होता है तो फिर हम उसको संभालते जाते हैं, और वो सब सबकॉन्शियसली होता है। अब जी सबकॉन्शियसली होता है तो इसका मतलब ये है कि कुदरत का है। हाँ सबकॉन्शियसली हो रहा है, मतलब सबकॉन्शियसली जो चीजें हो रही है वो कुदरती हैं। अब हाँ जो जी है हाँ, मनुष्य होने के बाद में एक और दूसरी घटना घटती है कि हम जो है इस चीज को कहीं महसूस कर पाते हैं कि ये जो है सेपरेशन है और ये कुदरती है, लेकिन ये सेपरेशन जो है ये भ्रांत है। यह चेतना हाँ का विकास जो है मनुष्य होने के बाद होता है ना। हाँ हाँ, तो इसलिए मनुष्य जन्म को जो है बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उच्च अवस्था माना जाता है, सौभाग्य माना जाता है कि भाग्य से हम जो है मनुष्य हुए हैं। तो मनुष्य से हुए हैं तो मतलब हमें यह जो है बोध आ गया है कि जो है ये जो है सेपरेशन जो है सब कॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन ये सेपरेशन एक भ्रांत है। एक्चुअली जो सेपरेशन कुछ होता नहीं है, और यही लर्निंग है। इस लर्निंग के बाद जो है यह पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। एक साइकिल तो है, लीला है, यह गोल गोल एक चक्कर है, लीला है कि वह जो है हाँ, सेपरेशन हुआ, फिर सेपरेशन जो है मिट गया। यहाँ से सेपरेशन हुआ और चक्कर पूरा होने के बाद सेपरेशन मिट गया, खेल खत्म हो गया। तो इसी शरीर में अगर किसी को, जैसे आप सेंट लोग हैं, तो उनको जब बोध हो जाता है अपने हम्म उसका कि मैं अब शरीर और मन और इससे ऊपर कुछ जो हूँ वो हूँ, हम्म। जो परमात्मा स्वरूप हूँ, तो फिर वो इस देह में रह के भी आदमी विचरता है या देह को छोड़ देता है फिर? अब यह निर्भर करता है इस बात पर कि कोई वासनाएं बची हैं या नहीं बची हैं। जी तो उसमें वासना में जो करुणा होती है, करुणा को भी वासना में गिना जाता है, हाई टिल्के के लेवल पे। प्रेम भी वासना होता है, जो जी जिसको आप सच्चा प्रेम कहते हैं ना, सच्चा प्रेम भी वासना ही गिना जाता है यदि बहुत हाइट पे खड़े होके देखें तो, है हाँ ना। हाँ। मतलब वह ठीक भी कहीं ठीक ना बात। कहीं वो सेपरेशन को बनाता है। और करुणा भी, तो करुणा मतलब अरे सबका मंगल हो, सबका मंगल हो का मतलब क्या है भैया, सब अलग है तभी उनका मंगल की कामना कर रहे हो। कामना बहुत हाँ अच्छी कर हाँ। रहे हो कि सबका मंगल हो, मतलब सेपरेशन है तभी तो कर पा रहे हो ना, बहुत अच्छी भावना ये से कर रहे हो। वह जो हाँ है, हाँ हाँ, वह एक्चुअली एक हायर स्टेज ऐसी आ जाती है कि वह जो है बार बार वहाँ चला चला जाता है। वह जो उच्च अवस्था का, उसे हम सिद्ध बोल लें, संत बोल लें, वो बार बार जी जाता है उसमें।
परमात्मिक स्थिति में उसमें डुबकी मार के फिर इधर इधर आके खड़ा हो जाता है, फिर डुबकी मारता है, फिर ठीक। इधर खड़ा हो जाता है। तो इधर जैसे ही खड़ा होता है तो फिर वो सेपरेशन का बोध हो जाता है, और वो इधर आके क्यों खड़ा हो जाता है? करुणा, कि अरे सबका मंगल हो, हाँ सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका ये हो, सबके लिए सहायता पहुंचे। तो यही एक कारण रहता है कि फिर वो बॉडी में बना रहता है और विचरता रहता है। यदि यह वासना जिसके भीतर नहीं है तो वो तो इधर उधर काम हुआ और उधर उसने बॉडी छोड़ी, मतलब ही अच्छा, नहीं है मतलब बॉडी में रहने का। हाँ हाँ, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये देखिए, ये जो जो भी पुरुष हो जाते हैं तो फिर वो कर्मावश्य लोगों के बीच घूमते हैं, उनको जिगाने का काम हाँ। करना, या उनको भी साधना में और तरक्की देने का काम करना, सपोर्ट करना, तो हम्म। इसी के लिहाज से वो बने रहते हैं, यानी कि देह में। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ, तो मेरा कहने का मतलब था एक और के, ये जो हमारे ये जो मेडिटेशन में हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि उसमें स्टेजेस हैं, पहली है, फिर दूसरी, ऐसे तीसरी, चौथी, फिर पांचवी, ये क्या है, एक स्टेज ये की है एक्चुअली फिर? ये है कि अब कोई स्कूलिंग सिस्टम है, उस स्कूलिंग जी सिस्टम में जो है अब बहुत सारे लोग हैं, तो जी। अब वहां पर कोई ना कोई सिस्टम तो डेवलप करना ही पड़ेगा। जब स्कूलिंग सिस्टम है तो स्कूलिंग सिस्टम में तो करना ही पड़ता है। अब बच्चे हाँ पढ़ने हाँ आते हैं तो किसी को पहली में डालोगे, किसी दूसरी में डालोगे, किसी तीसरी में, किसी को पांचवी में, किसी को मिडिल में डालोगे, किसी कॉलेज में डालोगे, है ना? जब हाँ स्कूलिंग सिस्टम है तो वो सब करना ही पड़ता है। तो वहां पर भी बोलना हाँ। चाहिए पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज, ताकि वो कैटेगरीज अलग की जा सके, इनको कैसे समझाना है। अब जो है पहली वाला बच्चा है उसको हम पांचवी पढ़ाने लगेंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? जी स्टेजेस का मतलब हाँ। ये है कि अभी उसकी ग्रोथ अभी कहाँ कैसी पहुंची है, उस हिसाब से वो उसको अलग अलग करना उसकी पड़ता है। कॉन्शियस क्या लेवल की ग्रोथ है, या ये मेंटली है? एक्चुअली सारा कुछ ये है कि सेपरेशन कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा सेपरेशन है उतनी लोअर क्लास है, जितना सेपरेशन डिसॉल्व हो रहा है उतनी अपर क्लास है। मतलब हाँ पैमाना कोई हाँ हाँ, स्केल है ये तो बात कही राइट आप। स्केल यही हो सकता है, बाकी सब स्केल अब कहने की हजार बातें हो सकती हैं कि कितना ज्यादा वो आप जो है सेपरेशन में जी रहा है और कितना कम सेपरेशन में जी रहा है। जितने कम सेपरेशन में हाँ, जी रहा है उतने वननेस के निकट है वह। ये बात आपकी मेरे को अभी समझ आई है। इस बात से कुछ समझ आया ये कि एक बार जो वो बाबा जी थे, उन्होंने किसी अंग्रेज को कहा था कि आइदर देयर और नॉट, हम्म या तो तुम फिर पूरे उस तरफ हो जाओगे, या अगर इधर भी बचोगे तो थोड़ी सेपरेशन रहेगी फिर। इसका हम्म मायना यही हुआ, हम्म उनका कहने का मायना यही हुआ ना, कि अगर आपकी थोड़ी सी भी ये है कि ये भी है वो भी है, तो इसका मतलब पूर्ण नहीं हुए। हम्म। तो इसी तरह से स्वामी जी, मैं असल में अब आपसे जो बात करनी चाहता हूँ अपने बारे में, वो ये है हम्म कि मेरे को जैसे अभी बैठना बहुत अच्छा लगता है, बस केवल बैठना। तो उसमें हम्म ना तो मैं कहीं जाता हूँ, ना मैं कहीं आता हूँ, तो जहाँ हूँ वहीं पे मुझे खुशी और आनंद हम्म। और आराम ये महसूस होता है। क्या ये साधना ऐसी चलती जाए मेरी, या बिल्कुल, फिर? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ नहीं करना तो सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि वो जो है लगातार कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कहीं ये कर रहा है, कहीं वो कर रहा है। अरे बैठा भी है तो दिमाग से कर रहा है। अरे ये ऐसा हो जाता है, हाँ ये ऐसा सही है, ऐसा गलत है, ये है। उसकी मेंटल एक्सरसाइज हाँ। तो चल ही रही है ना। तो सारी जी जी। एक्सरसाइजेज जो हैं जैसे शांत हो जाएंगी तो सब बस खेल खत्म है वहां, तो है ना। फिर वो जब एक्सरसाइज ही नहीं है कोई, तो सेपरेशन कहाँ से रहेगा? हाँ, देखिए ना, आप शुरू में जो विकल्प दिए जाते हैं साधना के लिए, तो किसी भी संप्रदाय की अपना सिस्टम होता है। तो उन्होंने जैसे हमें पहले बताया कि आप 1 घंटा इसका सिमरन करें, और फिर गुरु का ध्यान करें, फिर ये। तो अब वो वो सब कुछ नहीं। देखिए, वो सब जो है प्राइमरी लेवल की बातें होती हैं, है ना। हाँ। अब यदि हमने प्राइमरी पास कर लिया और हमारी जिद है कि हमें रहना लेकिन प्राइमरी में ही है, और हमको सर्टिफिकेट कॉलेज का दे दो, तो ऐसा हो नहीं सकता नहीं। है ना। ये बात सही है तो आपकी, जब वो बिल्कुल। हाँ, जहाँ जो स्टेप से गुजर गए तो गुजर गए, आगे बढ़ते चले गए। वो तो शुरुआत बहुत होती है। अच्छा। हाँ, शुरुआत ये किसी ये प्रकार से कराई ये जाती है। जी हाँ, जी। अब ग गणेश का, तो ग गणेश का मतलब
उसमें गणेश को ही पकड़ के नहीं बैठना है, आम का तो आम को ही पकड़ के नहीं बैठना है ना, समझने की बात थी। अब तो है, हाँ हाँ। हाँ, अब तो उस ग से और आ से सब कुछ बनाना है, अब तो शब्द बनाने हैं, फिर भाषा बनानी है, फिर भाषा बोलनी है ना, व्याकरण पे आना है, आगे बढ़ना है ना। ये बात आपकी सही है, और मेरे को अच्छा ये लगा कि ये मेरे मन को तसल्ली इस तरह हो रही है कि अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को पहले थोड़ी सी एक गिल्ट कॉन्शियस होनी शुरू हो गई थी कि मैं वो नहीं करता, ये नहीं करता, उसके बाद ये ऐसा होना चाहिए। अब वो शुरू में ही, हालांकि एक बार किसी गो लेडी इंग्लिश ने उनसे भी पूछा था कि ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ छाड़ के आराम से बैठ जाए। तो मैंने ये सोचा शायद उनको बोला होगा, हमारे लिए नहीं है। और दूसरा स्वामी जी, मैं ना क्योंकि स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मेरे को ना एक बार दो बार ना डायनामिक मेडिटेशन के कैंप भी अटेंड किए थे मैंने। तो ये थे कपूरथला में ही एक स्वामी थे, कोई डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप भी आओ। अब मेरे को ये नहीं पता था कि ये क्या होता है। तो क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, तो वो मैं बहुत आप इंटेंसिटी से किया उसको। कौन सा डायनामिक? जैसे उन्होंने, जी हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ, वहाँ पर ओशो नंद का। अग्रवाल थे एक, ओशो का, हाँ जी, हाँ, ओशो को पढ़ा भी है मैंने। हाँ, हाँ, तो उनका जब ये, लेकिन मेरे को इनका ये नहीं पता था कि ये कुछ डायनामिक मेडिटेशन भी कराते हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर आनंद अग्रवाल थे, बहुत बड़े उनका बिजनेस था, तो उन्होंने अपने घर में बना रखा था एक बहुत बड़ा कमरा, हाँ, जिसमें जाली लगा रखी थी, और उसके अराउंड बहुत अच्छे पेड़ पूड़ थे। तो सुबह उनका 5 बजे ये करवाते थे हमें। तो 21 दिन की उन्होंने ये डायनामिक कराई, तो उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ, बहुत अच्छा। वो तो बहुत तो शानदार और बहुत साइंटिफिक मेडिटेशन है, एकदम साइंटिफिक, और बहुत फायदेमंद मेडिटेशन है। यदि वो आपको स्टेप्स याद हो तो बहुत आसान है, नहीं तो वो आपको मिल जाएगा इस पे ना, इंटरनेट पे। जी इंटरनेट पे जी सब अवेलेबल है, यूट्यूब में, तो आप वो सर्च करके जो है वो उसको और समझ लें, और वो करते रहे, अकेले किया जा सकता है उसको, स्वामी है जी, ना। मैं करता हूँ, मैं कर लेता हूँ अब, क्योंकि मेरी ना जी एक्चुअली मैं पिछले साल रिटायर हुआ पंजाब एंड सिंध बैंक से। हम्म, तो अभी मेरी 62 ईयर एज चल रही है, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मैं फिट हूँ पूरी तरह से। हम्म, तो जब से मैंने ये डायनामिक मेडिटेशन स्टार्ट किया है, तो मैंने ये देखा कि उसके बाद इतना, मतलब कुछ रहता ही नहीं जैसे, हाँ, हाँ, मतलब वो तो बहुत आपके भी रहते हैं। अल्टीमेट अल्टीमेट मेथड है, ध्यान की अल्टीमेट मेथड है, वो तो बहुत साइंटिफिक है, ओशो ने दी है, मतलब उसमें तो कुछ उंगली उठाई नहीं जा सकती, 100% मामला है, ओशो ने दिया है, मतलब 100% है। हाँ, हाँ, तो वो ऐसा आपको मैं मतलब बताता हूँ कि तो मैं तो उसको पहले अकेले ही करता था यहाँ कॉलेज में, सुबह हम्म, सुबह। हम्म, तो एक दो बार वहां पर लोग सैर करने आए थे, तो उन्होंने पूछा कि ये आप क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि एक एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने उनको ओशो का नाम नहीं लिया, हम्म, क्योंकि कई लोग उनको बिना पढ़े बिना जाने तो वो हाँ, एक्सरसाइज करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे को किसी ने बताई थी, तो हमारा कैंप लगा था, उन्होंने मेरे साथ करनी शुरू कर दी। अब वो मेरे को हर संडे को ये बोलते हैं कि आप हमें वो करा दिया करें। हम्म, तो उनको जैसे कथारसिस, आप शब्द, कल भी मैं आपका एक सुन हाँ, रहा था, आज सुबह भी सुन रहा था, तो हम्म, किसी के साथ आपकी बात हो रही थी कि वो उनको भी आपने बोला ये कथारसिस, जितना आपके अंदर से मल है जो वोमटाइज हो जाता है, जो निकलता है, उससे आप शांत हो जाते हो। हम्म, तो गुस्सा है उसमें, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, वो जो गंदगी से भरा हुआ चित्त है, वो खाली हो जाता है। हम्म, तो वो उससे मेरे को जो एक्चुअल हमारी मेडिटेशन है उसमें बहुत बड़ा मतलब लाभ हुआ है, हम्म, बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब वही मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे ही मैं वो करने के बाद शांत हो जाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने पर ही मैं अपने ही आप में पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता हूँ, बिना कुछ किए। हाँ, हाँ, तो इसका माना ये हुआ कि ये जो मेथड है मेडिटेशन के लिए, जो विधि एक्सरसाइज है, ये भी तो बेहतर है अपने आप में आने के लिए। ये 100% है, 100% काम करती है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है आज के मनुष्य के हिसाब से। हाँ, इसको तो तो एक बिल्कुल, तो मैं, यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरों को करवाते हैं तो इस बहाने ग्रुप में हो भी जाता है, वो भी अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखिए। और उसके, कंटिन्यू हाँ, करता हूँ। उसके बाद जो है शांत होके बैठ जाएं, अपने आप को छोड़ दें पूरी तरह से,
एकाग्र होने की जरूरत नहीं है वहां पर, वह जो है परम स्वीकार की भावदशा होती है ना एक्चुअली। हाँ एकाग्रता हाँ से हाँ हाँ बचना है ना। हाँ हाँ। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि एकाग्र होने में भी थोड़ा सा जोर लगता है, या आप हाँ, कुछ वो मतलब वो चेष्टा है, हरकत कर मतलब रहे हैं। वहां जो है चेष्टा नहीं करनी है, परम स्वीकार की भावदशा में आना है कि जो जैसा हो रहा है, जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स जो है सब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज, है ना, जैसा एज का इट इज। तैसा हम स्वीकार कर रहे हैं। सारी दुनिया एक साथ सुन रहे हैं, किसी एक ध्वनि पे कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया एक साथ हाँ सुन हाँ रहे हैं। और तभी संभव है जब उसको हम समझने की कोशिश न करें, सुनना हो रहा है। दरअसल सुन रहे हैं का मतलब ऐसा लगता है कि मैं सुन रहा हूँ नहीं, दुनिया अपने आप सुनाई हाँ पड़ती है। वो हमारे सुनने नहीं सुनने हाँ का परिणाम नहीं है, वो से अपने आप सुनाई पड़ती हैं। और यदि हम एकाग्रता नहीं करेंगे तो छोटी बड़ी कई किस्म की दर्जनों पच्चीसों पचासों ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, छोटी बड़ी सारी हाँ ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, क्योंकि हम एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं कर रहे, कंसंट्रेशन से बिल्कुल दूर हैं हम, इसलिए सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी। और वह जो है वह स्थिति बहुत उच्च अवस्था है, उसको तथाता कहते हैं भगवान बुद्ध, है ना। उसमें जो है आंखों के सामने जो जो जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा का वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। हम कुछ भी देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और कुछ दिखाई पड़ रहा है तो हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उसको उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, हाँ कुछ भी नहीं करना है, जो हाँ जैसा हो रहा है, जो आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। हम ये भी समझने की कोशिश नहीं कर रही कि ये कर रहे हैं, ये आ रहा है, अब ये जा रहा है। कोई भाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कुछ भी नहीं। चीजें अपने से हो रही हैं, और सारी चीजें अपने से पता चल रही हैं कि श्वास आ रही है, जा रही है, अपने से आ रही है, ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, आंखों सामने कुछ दिख विजन हो रहा है तो हो रहा है, कोई चीज विचार यदि आ रहे हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे जस्ट हैं। जस्ट हैपनिंग। हाँ, हैपनिंग उस परम स्वीकार की भाव दशा में जब आएंगे, तब हमें जो हाँ है, तब सच में हमारा दृष्टा जो है वो स्पष्ट होगा, तब साक्षी स्पष्ट होगा। गीता में जिस हाँ साक्षी की बात कृष्ण करते हैं, तब वह साक्षी अपनी प्योरिटी में जो है अपने आप प्रकाशित होने लगेगा। हाँ। ये एक थोड़े के समय के लिए कभी कभी हाँ ऐसा लम्हा आया कि जिसमें जैसे चारों तरफ से कुछ शोर शराब जो हुआ, जो भी आनंद सुन रहे हैं या हो रहा है, इधर क्रिकेट वाले बच्चे खेल रहे हैं, उधर पंछी बोल रहे हैं, हम्म, उधर कोई आदमी बोल रहा है, यानी इन टोटलिटी में सब तो तरफ से जो शोर है या जो आनंद की आवाजें हैं वो बहुत अच्छी लग रही है, उसमें कोई ये, लेकिन थोड़े समय के लिए फिर उसमें माइंड को जैसे कुछ आवाज अच्छी लगती तो बार बार उसको सुनने की चेष्टा करने लगता है। हाँ, और तब किसी वो किसी को डिनाई करता है, मतलब वहां ना कि हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ एनालाइज हाँ हाँ रिएक्ट नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है कि ये बच्चों का शोर है, ये पंछी का शोर है, ये आदमी की आवाज है, कुत्ते की आवाज है, गाड़ी की आवाज है। एनालाइज बिल्कुल नहीं हाँ करना है, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, कैटेगराइज बिल्कुल नहीं करना है, डिफाइन बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो सारी ध्वनियां एक साथ स्वीकार पड़ेंगी, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। कोई गुजरते हुए गाली दे के भी जा रहा है तो हमें तो मतलब ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। वो गाली है जी, इसने गलत बोला जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, कोई सवाल ही नहीं है ना। वो तो बहुत सारी हाँ। ध्वनियां, उसमें एक ध्वनिया भी हो गई, है ना। तो ये सब बात आपकी ध्वनियां जो बिल्कुल है सही वो है। हम उसको परम हाँ, स्वीकार की भाव दशा में सारी ध्वनियां मात्र ध्वनियां हैं, और वो अपने से इसको सुनाई पड़ रही हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, हम उसको समझ नहीं रहे हैं, इसको हम डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये हाँ, और पूर्ण स्वीकार स्वीकार पूर्ण स्वीकार का यहाँ पर वो बोले कि जो भी हो रहा है उसको पूर्ण स्वीकारता से सुन लेना, सुन देख लेना लेना, नहीं है, आनंद ले। सुनना अपने से हो रहा है, हम बस परम स्वीकार की भाव दशा में रह जाए, हम सुनते नहीं हैं। सुनना अपने से होता है। हाँ आप जो हाँ है, हाँ हाँ आप 5 सेकंड के लिए मुझे कुछ ना सुन के बताइए, मैं ये आवाज आ रही है मेरी, आपको नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। हो सकता है ऐसा? हाँ, कोई भी आवाज आपको नहीं नहीं सुनाई पड़ना चाहिए 5 सेकंड के लिए, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वो क्योंकि वो अपने से हो रहा है। श्वास भी अपने से चल रही है, हम हाँ नहीं लेते हैं श्वास, अपने से आती है अपने से जाती है। और दिखाई अपने हाँ आप पड़ता है, हम नहीं देखते हैं। आप आंख बंद करेंगे तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन दिखना बंद नहीं होता। हाँ हाँ। आंख बंद भी ये ठीक करेंगे बात भले अंधेरा दिखाई पड़े, लेकिन दिखना बंद नहीं होता, सुनना बंद नहीं होता, श्वास बंद नहीं होती, बॉडी में सेंसेशन बंद नहीं होते। ठंड है तो ठंड महसूस होगी, गर्मी है तो गर्मी महसूस होगी, है ना। है। कोई कीड़ा चल रहा है तो अपने से महसूस होगा। आप उसका कोई रोल नहीं है उसमें। ये चीजें ये अपने से हो ये रही हैं, सब अपने से हो रहा है।
यही हाँ समझना यही कि सब अपने से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, चीजें सब अपने से हो रही हैं, हाँ मैं कुछ हो ही नहीं करने वाला, मैं जैसी कोई चीज बस है ही नहीं, चीजें हो रही हैं। यह जो है ये अंडरस्टैंडिंग अपने से आती है, ये भी अंडरस्टैंडिंग लानी नहीं पड़ती। लाई हुई अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग थोपी हुई अंडरस्टैंडिंग जो है दो कौड़ी की होती, काम की नहीं होती। हाँ स्वामी जी, ये अभी जो आपने पॉइंट बताया ना, हम्म। इस बहुत बहुत ही ज्यादा, इसको बोलूं क्या, ब्रीक है या सूक्ष्म है ये समझने वाली। आज एक उन्होंने मेरे को ये गुरु नानक साहब का भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे राम राय मुझ पे कुछ, अरे इतनी अच्छी बात बोली। तो वो कहते हैं कि अगर उनसे कुछ होता नहीं है तो काम इतना कैसे हो गया। तो ये वो अवस्था की बात है बोल रहे हैं। हम्म। मतलब गुरु साहब तो मेरे से कुछ नहीं होता, जो तू कर रहा है वो हो रहा है। हम्म। तो ये उनकी अवस्था की अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप अभी बता रहे हैं ना, बहुत ही ये एक ब्रीक सी लेयर है जिसको मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ पर मैं सुनने लग जाता हूँ, कहाँ खुद सुनाई पड़ता है। हम्म। सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। हम्म। तो ये एक आपने जो दृष्टा की बात कही अभी, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा वेदांत भी पढ़ना शुरू किया, तो ओशो जी को भी सुनना पड़ा भी उनको। वो मैं बहुत स्कूल कॉलेज में भी उनको पढ़ता था। हम्म। लेकिन ये था कि उनका मार्ग में वेरिएशन बहुत थी। हम लोग इस तरह के थे कि एक चीज को पकड़ना चाहते थे कि एक मिल जाए उसी को कर ले। हम्म। उन्होंने तो एक सबको बोल दिया कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल रहता है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा जो तंत्र सूत्र वगैरह भी पढ़ा उन टाइम में, अभी नहीं। हम्म। तो ये वेदांत में जैसे आपने अभी कहा ना, दृष्टा क्लियर होना शुरू होता है जब। हम्म। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि एक बार वो किसी का प्रवचन वहाँ उनका मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो निर्विषय चित्त होता है ना, हम्म। उसमें ही आत्म दर्शन होता है। हम्म। निर्विषय चित्त, जो भी चित्त में कोई विषय ना हो तो आत्म दर्शन है। हाँ, जब कोई तो विषय बचा ही नहीं तो जो शेष रह गया वही अपना आत्मा है। हाँ हाँ हाँ। जहाँ तो मैं विक्षेप, हाँ, विक्षेप रहित चित्त है, जहाँ कोई विक्षेप है ही नहीं, तो वह तो आत्मा ही है हाँ ना। और विक्षेप भी उसी में ही हो रहा है, विक्षेप भी उसी आत्मा में ही हो रहा है। लेकिन तब जो है हाँ विक्षेप दिखता है, और वह विक्षेप जो है बांट देता है, सेपरेशन पैदा कर देता है। हाँ। हाँ, ये विक्षेप ये विक्षेप बात देख। विक्षेप बोलते हैं हाँ किसको है, जो है, जो असीम अनंत आत्मा परमात्मा जो है, जो भी निराकार है, जो सत्य है, उसको बांट देता है। जो बांट देता है वो विक्षेप हाँ, हम है ना। विक्षेप कर विषय देता क्या है, जो उसको बांट देता है, उसमें सराउंडिंग्स क्रिएट कर देता है कि यह ऐसा है और इसके बाहर दूसरा है, है। ये उसको बात विषय देखिए बोलते हैं। कितने, ये आपने कितने वो प्यार से, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्लियर किया है उसको। हम्म। तो जैसे ही मैं ये बात सुन रहा था प्रवचन में, तो ऐसे सुनते सुनते जैसे बात की, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं अपने इस, मतलब के क्या कहूँ कि भी मेरी ये जो बॉडी थी, मन थी, इससे अलहदा हो गया एक लम्हे के लिए। हम्म। तो जैसे मेरे को लगा मैं बिल्कुल एक विराट सी अनुभूति हुई मेरे को अपने आप की, मतलब मैं ऐसा हूँ ऐसा। हम्म। लेकिन बिल्कुल क्षणिक मात्र में फिर वापसी हम्म। हुआ, पर वो मेरे को अभी भी याद है शायद हम्म। कि ऐसे वो हुआ कुछ एक क्षणिक मात्र में। तो मेरे को लगा जैसे मैं ये नहीं वो। हम्म। लेकिन थोड़ी देर में फिर वो, जैसे आपने बताया कि वो फिर मैं वापस उसी ही जगह जहाँ से था आ गया। ये एक मात्र सुनने से हो रहा था उस टाइम। हाँ, तो तो वही एक वही जो ग्लिम्स आई, वह ग्लिम्स जो है धीरे धीरे उसको फैलाना होता है, और उसमें हाँ ध्यान में फैलेगी, फिर जो है खुली आंखों से फैलाना पड़ता है, काम करते हुए उसे फैलाना पड़ता है, दृष्टा भाव के साथ में। चलते फिरते खाते पीते उठते वह दृष्टा भाव बना रहेगा, पूरे जीवन पे वो हाँ फैलेगा। जब पूरे जीवन पे फैलेगा तब साधना सफल होना शुरू हुई। क्योंकि वह जो हाँ सॉरी। पार्ट टाइम साधना कभी होती नहीं है, साधना फुल टाइम होती है ना। तो हाँ, हाँ मतलब वह दृष्टा जो है, ये वह साक्षी जो है, वो चलते फिरते खाते पीते उठते अंततः फिर सोते सोते भी साक्षी हो जाते हैं ना। वो शरीर सोया रहता है और हम चैतन्य रूप से जागे हुए होते हैं। वही कृष्ण कहते हैं गीता में, योगी वह है, ये मतलब सारी दुनिया जो है सोई रहती है और योगी जाग रहा होता है। तो जाग रहा होता है करते उसका शरीर सोया रहता है, लेकिन वो जाग रहा होता है, वो चैतन्य होता है।
हाँ हाँ, ये बात सही कही है। एक स्वामी जी, इसमें मैंने थोड़ी सी कोशिश ये करता हूँ हम्म। दृष्टा रहने की, लेकिन हो नहीं पाता ज्यादा उसमें। जल्दी से ही मैं फिर वापस अपने उसमें चले जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे आपने बोला कि आप भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा स्थिर होके, धीरज होके, हम्म। आराम से देखो कौन खा रहा है, तो उसको देख यानी आप देखने वाले हो गए, खाने वाले नहीं है। हम्म। तो अपनी बॉडी को खाते देख रहे हैं, उसको बिल्कुल स्लो स्लो करते। ऐसे कभी कभी मैं अपने आप को ग्राउंड में भागते भी देखता हूँ। हम्म। ऐसे कभी कभी मैं चलते भी देखता हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ एक एक स्टेप पे अपने आप को देखता हूँ, श्वासों को देखता हूँ। मतलब ऐसे मैं करता तो हूँ, लेकिन फिर आम दिन में भूल जाता है वो ना। तो ऐसे जैसे मैं कभी कभी रात को बैठता भी हूँ तो मैं अपने बैठेपन को भी देखता हूँ। हम्म। तो जैसे मैं देखता हूँ तो फिर मैं वो थोड़ा सा फैलना शुरू, जैसे आपको पहले बताया, वो होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो मेरे को अच्छा लगता है। हम्म। तो ये साधना दृष्टा भाव की मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है वैसे, लेकिन थोड़ी मुश्किल लगती है। मुश्किल नहीं है, बस उसको बस कंटिन्यू रखिए और अपनी प्रायोरिटी थोड़ी क्लियर कीजिए इसके लिए, है ना। जी हाँ, जी जैसे जैसे हमारी प्रायोरिटी क्लियर होगी ना कि हमारे जीवन का प्रमुख और प्रथम और अंतिम लक्ष्य यही है, प्रथम भी यही है, अंतिम भी यही है। तो अब जी। रिटायर भी हो गए हैं तो प्रायोरिटी तो निश्चित हो जानी चाहिए। प्रायोरिटी अपना अंदर से प्राय स्पष्ट होगी तो संकल्प प्रगाढ़ होगा, संकल्प प्रगाढ़ होगा तो साधना जो है वो सघन होगी, सघन होगी तो जो है वो प्रतिक्षण पे फैलती जाएगी, है ना। हर कृत्य के साथ में फिर जो है बोधपूर्णता रहेगी, दृष्टा भाव आता चला जाएगा, सजगता रहेगी। वो सजगता फैलते 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 पूरे जीवन को साधना में कर देगी। पूरा जीवन ही साधना में होना चाहिए। तब जो है, जब हाँ शरीर को हम चलते हुए देखेंगे, शरीर को खाते हुए देखेंगे, तब शरीर को हम मरते हुए देख पाएंगे। तभी तो देख पाएंगे ना। हाँ यदि हम शरीर को चलते हुए, खाते हुए, नहाते हुए नहीं देख सकते, तो शरीर को मरते हुए कैसे देखेंगे। तो शरीर को मरते हुए हाँ। देखेंगे तब पता चलेगा कि शरीर से अलग होना होता है। मरना वरना जैसी कोई चीज नहीं होती है कि शरीर ये, और हाँ, शरीर से अपना अलग हो गए क्योंकि भाई भाई ये मशीन खराब हो गई तो छोड़ो इसको, है ना। तब, हाँ हाँ, तब जो है मशीन को छोड़ते हुए तब भी हम उसको दृष्टा भाव से देखते रहेंगे, शरीर को छोड़ छोड़ के, है ना। ये और हाँ हाँ, ये ये जो इसमें है इसमें उसी चीज की हाँ साधना होती है। और जो है उस समय और कितने सेपरेशन हम डिजॉल्व कर सकते हैं, इस बीच में जी। कितने कर लें और बचे हुए, तो वहां पर जो है शरीर भी छूटेगा और उसके साथ मन भी डिजॉल्व हो जाए, है ना, अमनी दशा हाँ हो जाए। तो वो हाँ 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 सारी हाँ। चीजें वहां पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, मतलब कुछ बचे ही ना। मरते हुए आदमी को जी पूरी जो है तथाकथित रूप से जो मृत्यु है उसमें पूरी वो जो है फिल्म दिखाई पड़ती है पूरे जन्म की। तो वो जो फिल्म की जरूरत ही ना पड़े, वो फिल्म क्यों, कौन ले जाना है, वो फिल्म भी वहीं रह जाए, वो फिल्म जिस शरीर की थी वो भी वहीं रह जाए। खेल खत्म हो जाए और वो जो है वो डिजॉल्व होके खेल अलग हो जाए, कि उसे निकल के जा रहा है नहीं, वो केंद्र भी वहीं डिजॉल्व हो जाए। कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, कौन आएगा और कौन जाएगा, क्या आना और क्या जाना। तो सेंटर है, वो सेंटर भी हाँ। वहाँ डिजॉल्व हो जाए उस बॉडी के साथ में, है ना। तो वो हम्म। कौन अपना वहां से निकल के जाएगा दूसरे डायमेंशन में, और उस डायमेंशन में फिर वो देवता बनेगा कि वो बनेगा कि फिर प्रेत बनेगा कि फिर वो आएगा फिर जन्म लेगा। सेंटर रहेगा तो यात्रा करेगा, सेंटर बचा ही नहीं तो कौन यात्रा करेगा। अब अपने स्वरूप में विलीन हो गया, सेंटर डिजॉल्व हो गया मतलब अपने स्वरूप में विलीन हो गया, फिर तो परमात्मा ही बचा, आत्मा का खेल खत्म हो गया। हाँ। तो इसमें स्वामी जी, जैसे आदमी मेडिटेशन करता है तो थोड़ा सा उसमें, जैसे अभी आपने डिमेंशन की बात कही है, हम्म। तो इसमें डिमेंशन जो है चेंज होते हैं। जैसे आदमी को थोड़ा सा ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है, जैसे भी मैं मुझ में कुछ ताकत आ रही है। कोई लोग कहते हैं ना कि जो साधक होता है उसको बहुत बच बचा के चलना होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि भक्ति करने से ये करामाती सिद्धियां रिद्धियां आनी शुरू हो जाती है। डायमेंशन अलग चीज है, रिद्धि सिद्धियां अलग चीज है ना। रिद्धि अच्छा जी, सिद्धि, हाँ, डायमेंशन। डायमेंशन अलग चीज है। जैसे आत्मा जो है फिर अलग अलग इस डायमेंशन को छोड़ के जाती है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, हाँ। 3D डायमेंशन को छोड़ के जाती है तो अलग अलग डायमेंशन जाती है, 64 डायमेंशन है ऐसी, है ना। तो अच्छा जी। हाँ, और वो जिस प्रकार की उसकी जीवन पद्धति रहती है उस हिसाब से डायमेंशन में जाती है। तो वो एक अलग चीज हो गई। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि क्या भक्ति करने से क्या, साधना करने से जो हम्म, रिद्ध सिद्ध और जैसे रिद्धि सिद्धियां, करामात रिद्धि हाँ। सिद्धियां तो खैर साधना करने से आती ही आती हैं, तरह तरह की शक्तियां आती हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसका दुरुपयोग करेंगे
तो फिर अलग किस्म के गेम में फंस जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, एक नहीं नया नहीं नया जो, गेम स्टार्ट हो जाएगा और ज्यादा मजेदार गेम होगा तो वो गेम खेलने की बड़ी इच्छा करेगी तो जन्म जन्म लेकर के मरते रहो, पैदा होते रहो और खेल खेलते रहो। हाँ वो खेल खत्म नहीं होगा, फिर वो खेल खेल खत्म और नहीं बनता होगा। जाएगा। हाँ, हाँ फिर उस इसलिए खेल में स्वामी ज्यादा जी, मजा आएगा। अब ये खेल अभी उबारा है तो इसलिए साधना का मतलब है कि ये खेल नहीं जम रहा है, तो इसलिए आदमी साधना करता है कि इस खेल से बाहर कैसे हो। इस खेल हाँ से बाहर होने की साधना, साधना एक ही चीज की साधना होती है कि इस खेल से बाहर होना हाँ, है ना। ये बात सही है, खेलना नहीं है, खेल से अब बाहर होने की बात करनी है। हाँ, तो अब वो जो है कहीं रिद्धि सिद्धियां आई और वो हमको आकर्षित कर रही है, मतलब अभी खेल से जी भरा नहीं है। सीधी बात ये है, ये वाला खेल उबारा हाँ था, वो कोई अच्छा वाला खेल मिल गया तो नहीं नहीं अब तो हम और खेलेंगे भाई। तो वो हाँ, पुराने वो तो वाले चेंज खेल कर से लिया। उभरे थे, अब नया वाला गेम, ये बहुत अच्छा गेम है भाई, ये इस गेम में मजा आएगा। ये न्यू वर्जन है, हाँ अपडेटेड है ना। तो न्यू न्यू स्वामी एज आएगा। गेम है, न्यू एज गेम है ये ना, ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का गेम है, अब इसको हम खेलेंगे, इसमें ज्यादा हाँ मजा आ हाँ, रहा है। एक स्वामी जी, एक मेरे बात में बड़ी आती है, जो आज शायद सुबह मैं सुन रहा था आपका, उसमें आपने कहा कि जब फाइनल डिसॉल्व हो जाता है जीव, तो उसमें फिर कुछ वापस आने को नहीं होता। जैसे ओशो भी वापस नहीं आए, बुद्ध भी नहीं आए, तो उनकी जो एक्सपोर्टिंग सिस्टम उन्होंने सेटल किया है वो चल रहा है। हम्म। तो कैसे ये जितने भी बुद्ध पुरुष होते हैं अपना एक्सपोर्टिंग सिस्टम कर जाते हैं, एक तो ये बात ये पूछनी थी कि ये कैसे करते हैं। दूसरा, जो जीव पूर्ण डिसॉल्व हो जाता, तो वो जिस अवस्था में रहता है वहाँ, वो तो एक ही हो गया, फिर उसमें कोई इंटरटेनमेंट या कोई एंजॉयमेंट आम लोग सोचते हैं कि होना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ कई बार कि क्या होगा, फिर वो क्या चीज होगी वो, हाँ मतलब तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ऐसे मैंने थोड़ी बात पूरी करनी है आपसे। तो कभी कभी मेरे को ये लगता है जैसे हम बिल्कुल साउंड स्लीप में सोए होते हैं, तो वो भी एक ऐसी अवस्था होती है, कहीं वो ऐसी अवस्था तो नहीं है? अब इसमें देखिए कि ये सारी अवस्थाएं तो ये सेपरेशन की अवस्था है, वहां तो कोई अवस्था होती ही नहीं है, पहली बात। अच्छा जी। हाँ, अच्छा तो जी। कुछ स्लीपिंग की अवस्था के मतलब, स्लीपिंग की अवस्था है मतलब मैं हूँ और स्लीपिंग में हूँ। अरे मैं रहता ही नहीं तो कौन स्लीपिंग में रहेगा, है ना। हाँ कोई मैं बचता ही नहीं तो कौन स्लीपिंग में रहेगा, है ना। हाँ और जो बुद्ध पुरुष सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जो करुणा है तो वो बनाते हैं, जिनकी करुणा है, हाँ जितनी बड़ी करुणा है उतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे हाँ जो है शिव की बहुत भारी करुणा थी तो उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था, उसके बाद बुद्ध आए, है ना। हाँ राम आए उन्होंने बनाई, तो बुद्ध आए उन्होंने बनाई, तो बुद्ध के बाद में ओशो आए तो ओशो ने बनाई। तो ओशो ने अभी जो हाँ बनाई है बहुत बड़ी करुणा थी इनको, तो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाया है, बहुत ज्यादा चार्ज है और बहुत डिवाइन और हाँ बहुत फोर्सफुल है वह, बहुत, हाँ हाँ बहुत जो है अपडेटेड है, हाँ। एकदम हाँ एडवांस है। मेरे को स्वामी जी ज्यादा बड़ा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है, मैंने उनको जब सुना है ना, हम्म। तो क्लैरिटी जैसे आपसे बात करके हो रही ना, वैसी ही क्लैरिटी, हम्म। बिल्कुल वैसी ही क्लैरिटी उनसे सुन के, उनको पढ़ के हुई है। मतलब मेरे में भी बहुत वो चीजें जैसे पकड़ करी बैठी थी कि एक गुरु होता है, ये गुरु की कोई कृपा होगी, आपके सर पे हाथ रखेगा और गुरु मरने के टाइम आपको लेके जाएगा। ये सब चीजों को जब क्लियर उन्होंने किया ना, तो हम्म। फिर वो स्पष्ट हो गया कि ये भी एक हमारे मन के ही बनाए हुए सारे, या तो ये कल्ट वाले जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग होते हैं, तो वो बनाते हैं, या लोग थोड़े से जो होते हैं सेल्फिश नेचर के पीछे लगाने वाले, वो ये काम करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया उसको सारा। तो जैसे आपसे बात करके अब मेरे को बहुत ही ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो रही हैं इस ध्यान के मार्ग के ऊपर चलने के लिए। हम्म। तो उसी तरह से उनको पढ़ के मेरे को बहुत क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है। हाँ, वो तो एक तो ऐसा है कि उनके आने से ही जो है संक्रमण काल शुरू हुआ है, उनका आना ही संक्रमण काल है ना। ये संक्रमण हाँ काल जो हाँ। है वो एक्चुअली हर 2500 साल में आता है। तो ये अच्छा जो है, हाँ, जैसे 2500 साल पहले बुद्ध आए थे ना, उसके 2500 साल पहले राम आए थे, उसके जी। पहले शिव आए थे, ऐसा होता रहता है। तो अभी जो है ये, अच्छा जी। हाँ, इस समय जो है कृष्ण आए थे, हाँ कृष्ण भी आए थे, है तो 5000 साल पहले कृष्ण आए थे ना, जी ढाई जी। हजार साल पहले अपना बुद्ध आए थे, अभी वैसे ही ओशो आए थे। ये संक्रमण काल होता है, उस समय जो है चीजें बहुत आसान हो जाती हैं,
पूरा जो है चेतना का लेवल जो है वो बहुत तेजी से ऊपर उठता है और सारी साधनाएं बहुत आसान होती हैं। तो इस समय जो है तो हाँ थोड़े प्रयास से जो है बहुत कुछ पाया जा सकता है। जो जन्मों जन्मों की साधना है एक जन्म में ही निपटाई जा सकती है। ये मतलब इस जन्म को जो व्यक्ति सार्थक करना चाहे पूर्ण सार्थक कर सकता है, परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जो कृष्ण ने पाई, बहुत। जो शिव ने पाई, जो ओशो ने पाई, या जो अपना राम ने पाई, और है ना नानक ने पाई, वो स्टेज जो है हर कोई बंदा पा सकता है अभी। हर हर हाँ मनुष्य पा सकता है, क्योंकि वह तो सब है तो एक ही ना, सब तो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। डिजॉल्व हो गए तो परमात्मा ही परम परम हो गए ना। छोटे तो उसके बीच सेकंड हाँ स्टेज या थर्ड स्टेज वाले पे हो गए नहीं, कि मेरा नंबर दूसरा हाँ आएगा कि पांचवा आएगा कि छठवा का नंबर ही नहीं, वहां तो एक ही है ना। सबसे हाँ पहले नंबर पे ही आना है। पहला पहला कैसे बोलोगे, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं वहाँ पहला कैसे होगा। इसलिए उसको अद्वैत भी कहते हैं, हाँ। उसको अद्वैत अद्वैत कहते कहते हैं। हैं, हाँ। हाँ। हाँ हाँ तो मतलब पर इसीलिए तुझे ना परम ही मैंने, होना है। हाँ और उससे तो मैंने, उससे नीचे हुए का मतलब, उसके नीचे का मतलब होता है किसी डायमेंशन में फंस गए, मुक्त नहीं हुए। हाँ वो कितने भी तो ऊंचे रहोगे लेकिन रहोगे डायमेंशन में ही। कितने ये भी ऊंचे आपकी बड़े बात। देवता बन जाओ, कितने भी महान देवता बन जाओगे, लेकिन रहोगे डायमेंशन में ही, परम नहीं हुए। हाँ हाँ तो इसीलिए मैंने वो जो महाराज थे ना पहले वाले, इनसे उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी एक बुक में। तो वो लिखते थे, मे योर लव कल्टीमेटेड फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस। हम्म। कि जितने आकारों में आपका मन बन चुका है, आप आकार बन चुके हो, फॉर्मलेस जो है उसका तो कोई आकार नहीं। हम्म। वो तो उस निराकार की अवस्था तक बात कर रहे हैं कि आपको परमात्मा उस तक ले जाए, आपकी साधना आपको वहां तक ले जाए। अब तो मैं वो बात, यही 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 बात आप पकड़ लो कि भाई, अरे भाई आपने कहा कि वहाँ क्या हम वो स्लीपिंग स्थिति में आ जाते हैं, कि कैसे आ जाते हैं, कि जी अरे भाई वो तब भी किसी फॉर्म की ही कल्पना कर रहे हो। अरे फॉर्म फॉर्म को वो ऐसा कैसा फॉर्म चाहिए कि वहां हम पहुंच जाते हैं, फिर वहां हम स्लीपिंग रहते हैं, कि ऐसे रहते हैं। अरे भाई फॉर्मलेस मतलब हम रहते ही नहीं ना, बात ही खत्म हो गई ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। फॉर्मलेस होना है ना। कोई भी फॉर्म हो, वो चाहे देवता का फॉर्म हो, वो ऊंची से ऊंची कुछ अवस्था का भी नहीं फॉर्म हो। हुआ। अरे कितनी भी ऊंची अवस्था है तो वो भी तो फॉर्म ही है ना, फॉर्मलेस होना है। हाँ हाँ हाँ। ये आपने बहुत अच्छी, स्वामी जी बहुत आपको प्रणाम कि आपने बहुत ही अच्छा दिया है मुझे। और मेरे को एक खास तरह की ऊर्जा आपसे बात करके मिली है। और मैं आइंदा भी चाहता हूं कि अगर आप हमें अनुमति दे तो हम आपसे किसी तरह की बात करना चाहे तो हम आपसे बात कर लें। जरूर तो जरूर। हाँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं जैसे आपने बताया, तो एक तो थोड़ा सा मेरे को ये लगता रहता है कि सुबह उठ के साधना करनी, क्योंकि मैं हूँ खिलाड़ी और मैं अर्ली चले जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। हम्म। घर से अपनी स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मेरे को जो ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ। हम्म। लेकिन स्वामी जी मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग करूँ या रात को मेडिटेशन वगैरह, या जैसे आपने दृष्टा की बात कही है वो तो फिर सारा दिन ही हो सकता है जब मैं। सारा दिन हो सकता है, सारे दिन पे फैलाना है तभी तो बात बनेगी। और सुबह हाँ भी करो और रात भी करो। रात को सोने के पहले भी साधना तो करना ही चाहिए। बेड पे बैठ के थोड़ी देर साधना करनी चाहिए, फिर सोने चले जाना चाहिए। तो वो साधना नींद में भी घुस जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, है ना। फिर ये होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हाँ तो हाँ। हाँ, वही उसी को कृष्ण उसमें कहते हैं कि सारी दुनिया जाग रही होती है, और योगी जो है, सारी दुनिया सोई होती है और योगी जाग रहा होता है। तो योगी कैसे जागता है, हाँ मतलब शरीर तो उसका भी सोता है, सारी दुनिया सो रही है, उसका शरीर भी सो रहा है, लेकिन वो जाग रहा होता है। तो साधना करके सोओगे तो वो दिन भी आ जाएगा। दिन भर साधना को फैलाओ और सोते समय भी साधना करो, तो धीरे धीरे जो दिन में अवेयरनेस बढ़ती बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और फिर साधना करके सोते समय जो है, फिर वो जो है नींद नींद में शरीर जाएगा और आप जागते रह जाओगे। तो इसी को पतंजलि बोलते हैं कि समाधि, यानी कि शरीर सोया हुआ है और चैतन्य जागा हुआ है, वह समाधि है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। मैं आपका बहुत समय लिया, और लेकिन आइंदा मेरे को कभी जरूरत हो तो आपसे बात कर सकता हूँ। जरूर 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 कर सकते हैं। हाँ 6:30 से साढ़े धन्यवाद। सात का समय निर्धारित है। ठीक है हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। मैंने फेसबुक से नंबर लिया था, हाँ हाँ। तो आज मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैंने स्वामी जी से बात करनी, तो वो कहते हैं आप आराम से हम्म एक रूम में बैठ के करें। मेरी जो वाइफ है ना वो भी बहुत सपोर्टिंग है,
परिवार के सभी मेंबर वो इस तरह की भक्ति को चाहते हैं जिसमें साइंटिफिक अप्रोच हो। तो वो जैसे आपको भी वो भी सुनते हैं, कभी कभी मैं गाड़ी में जाता हूँ तो लगा लेता हूँ ब्लूटूथ पे, तो बहुत वो अच्छा लगता है, सुगम लगता है, वो बातें ज्यादा समझ आती है क्योंकि मैं अकेला होता हूँ गाड़ी में, तो वो सुनने में भी अच्छी लगती है। तो एक एक शब्द जो है ना वो कई बार आपकी जो कुंठित मन होता है उसको तोड़ता जाता है, खोलता जाता है, उन चीजों को सुनने से क्लियर होने से ही बहुत अच्छा लगता है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद आपका। ठीक है, अच्छा नमस्कार, अच्छा जी। थैंक यू।